नमस्कार। आज की इस कक्षा में हम इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसे नरेशन भी कहा जाता है। हम इसके हर पहलू को बहुत ही सरल भाषा में और विस्तार से समझेंगे। भाग 1, परिभाषाएं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? सबसे पहले समझते हैं डायरेक्ट स्पीच क्या है। डायरेक्ट स्पीच, जिसे हम प्रत्यक्ष कथन भी कहते हैं, का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को बिल्कुल उसी के शब्दों में बिना कोई बदलाव किए प्रस्तुत करना। डायरेक्ट स्पीच की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को हमेशा इन्वर्टेड कॉमर्स यानी उद्धरण चिन्हों के अंदर रखा जाता है। उदाहरण के लिए इस वाक्य को देखिए, राम सेड आई एम रीडिंग अ बुक। आइए इस वाक्य के दो मुख्य भागों को समझते हैं। पहला भाग है रिपोर्टिंग वर्ब, जो इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर होता है, जैसे इस वाक्य में राम सेड। यह हमें बताता है कि बात किसने कही। दूसरा भाग है रिपोर्टेड स्पीच, जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर का पूरा वाक्य होता है, जैसे आई एम रीडिंग अ बुक। यह वो वास्तविक कथन है जो वक्ता ने कहा था। अब समझते हैं इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं, का अर्थ है किसी व्यक्ति की कही गई बात का सारांश या मतलब अपने शब्दों में बताना। इसमें वक्ता के शब्दों को हूबहू नहीं दोहराया जाता, इसलिए इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमर्स का प्रयोग नहीं होता है। अब उसी पिछले उदाहरण को इनडायरेक्ट स्पीच में देखिए, राम सेड दैट ही वाज रीडिंग अ बुक। अगर आप ध्यान से देखें तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय कुछ परिवर्तन हुए हैं। जैसे इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा दिया गया, दैट शब्द का प्रयोग हुआ, प्रोनाउन आई बदलकर ही हो गया और टेंस एम बदलकर वॉज हो गया। इन्हीं परिवर्तनों को करने के कुछ निश्चित नियम हैं। चलिए अब उन नियमों को एक एक करके सीखते हैं। भाग 2, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के मुख्य नियम। नियम 1, रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। सबसे पहला नियम है रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना। अगर डायरेक्ट स्पीच में सेड टू लिखा है तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो टोल्ड में बदल जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ सेड लिखा है और उसके बाद कोई सुनने वाला ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड में कोई बदलाव नहीं होगा, वो सेड ही रहेगा। इसी प्रकार अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, जैसे से टू, तो वह टेल में बदल जाएगा, और अगर सेज टू है तो वो टेल्स में बदल जाएगा। नियम 2, कंजंक्शन का प्रयोग। दूसरा नियम इन्वर्टेड कॉमर्स से जुड़ा है। इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इन्वर्टेड कॉमर्स को पूरी तरह से हटा दिया जाता है और उनकी जगह पर एक कंजंक्शन यानी संयोजक शब्द का प्रयोग किया जाता है। साधारण वाक्यों में हम इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाकर दैट लगाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों में इफ या वेदर का प्रयोग होता है और आज्ञा या निवेदन वाले वाक्यों में टू का प्रयोग किया जाता है। नियम 3, टेंस यानी काल में परिवर्तन। यह सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक है। टेंस में बदलाव तभी होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, जैसे कि सेड। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस से, सेज या फ्यूचर टेंस विल से में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो टेंस में इस प्रकार बदलाव होते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस बदल जाता है पास्ट सिंपल टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बदल जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदल जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट सिंपल टेंस बदल जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसी तरह विल बदल जाता है वुड में और कैन बदल जाता है कुड में। इसका एक अपवाद भी है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई सार्वभौमिक सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई आदत बताई गई हो तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में क्यों ना हो। उदाहरण के लिए द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड। इसका इनडायरेक्ट होगा द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। नियम 4, प्रोनाउन यानी सर्वनाम में परिवर्तन। प्रोनाउन को बदलने के लिए एक बहुत ही सरल सोन फॉर्मूला है, SON। S का मतलब है सब्जेक्ट। रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस जैसे आई, वी, मी, यूएस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। O का मतलब है ऑब्जेक्ट। सेकंड पर्सन प्रोनाउन जैसे यू रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। N का मतलब है नो चेंज। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस जैसे ही, शी, इट, दे में कोई बदलाव नहीं होता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। वाक्य है ही सेड टू मी आई रिस्पेक्ट यू। यहाँ आई एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो ये सब्जेक्ट ही के अनुसार ही में बदल जाएगा, और यू एक सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो ये ऑब्जेक्ट मी के अनुसार मी में बदल जाएगा, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा ही टोल्ड मी दैट ही रिस्पेक्टेड मी। नियम 5, समय और स्थान वाले शब्दों में परिवर्तन। अंतिम मुख्य नियम है समय और स्थान की निकटता दिखाने वाले शब्दों को दूरी दिखाने वाले शब्दों में बदलना। शब्द नाउ बदल जाता है देन में, टुडे बदल जाता है दैट डे में, टुमारो बदल जाता है द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे बदल जाता है द प्रीवियस डे में। इसी तरह दिस बदलता है दैट में और हियर बदलता है देयर में। भाग 3, विभिन्न वाक्यों में नियमों का प्रयोग। अब हम देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के वाक्यों में इन नियमों का प्रयोग कैसे होता है। 1, असर्टिव सेंटेंसेस, साधारण वाक्य। इन वाक्यों में सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं और कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। डायरेक्ट, शी सेड टू मी आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। इनडायरेक्ट, शी टोल्ड मी दैट शी वुड गो टू दिल्ली द नेक्स्ट डे। 2, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस,
प्रश्नवाचक वाक्य इनमें रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आस्क्ड में बदला जाता है। अगर प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है तो कंजंक्शन इफ या वेदर का प्रयोग होता है। डायरेक्ट, ही सेड टू मी आर यू इल। इनडायरेक्ट, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज इल। अगर प्रश्न WH शब्द जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर से शुरू होता है तो वही WH शब्द कंजंक्शन का काम करता है और अलग से कोई कंजंक्शन नहीं लगता। डायरेक्ट, शी सेड टू हिम वेयर डू यू लिव। इनडायरेक्ट, शी आस्क्ड हिम वेयर ही लिव्ड। 3. इंपरेटिव सेंटेंसेस, आज्ञासूचक वाक्य। इन वाक्यों में भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड, आदेश, रिक्वेस्टेड, निवेदन या एडवाइज्ड, सलाह में बदला जाता है और कंजंक्शन टू का प्रयोग होता है। डायरेक्ट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट ओपन योर बुक। Indirect, the teacher ordered the student to open his book. Direct, he said to me, please help me. Indirect, he requested me to help him. निष्कर्ष, तो आज की कक्षा में हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के सभी महत्वपूर्ण नियमों को विस्तार से सीखा। हमने जाना कि रिपोर्टिंग वर्ब, टेंस, प्रोनाउन और समय सूचक शब्दों में कैसे और कब परिवर्तन किए जाते हैं। इन नियमों को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इनका लगातार अभ्यास करें। जितना अधिक आप वाक्यों को बदलने का अभ्यास करेंगे उतना ही यह विषय आपके लिए सरल होता जाएगा। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है।